हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीलकमल मुर्गर समीक्षा इंस्टीट्यूट से। एक्चुअली क्या है, साइंस के बारे में काफ़ी समस्याएं लोगों को। तो साइंस में ब्लड पर चर्चा कर रही थी। ब्लड यानी रक्त। एक्चुअली क्या है, रक्त के बारे में सामान्य जानकारियां जो थी वो मैंने आपको अगले वीडियो में बताई थी। मैंने बताया था रक्त क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त की सांद्रता क्या होती है। अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। मैंने बताया था आपको रक्त की संरचना। रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिका। ये दोनों के बारे में मैंने चर्चा अगले वीडियो में की थी। रक्त क्या होता है, कणिका क्या होती है। कणिका मैंने बताई थी आपको 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें मैं बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो मैं प्लाज्मा के बारे में चर्चा अगले वीडियो में कर चुका हूं। आज मैं जो आपको चर्चा करने जा रहा हूं वो करूंगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करूंगा। आरबीसी से हमारी परीक्षा के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डब्ल्यूबीसी से हमारी परीक्षा के लिए क्या क्वेश्चन बनेंगे और प्लेटलेट्स से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये चर्चा हमको आज करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज शुरुआत करता हूं आरबीसी से। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कण। अब आरबीसी से पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए सर, यहां से होता क्या है कि कई बार आपको ये नहीं पता होता कि आरबीसी का वास्तविक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का वास्तविक नाम क्या होता है साहब? तो इसका आरबीसी का वास्तविक नाम क्या होता है साहब? नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हम इसको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है आरबीसी का जो निर्माण होता है वह एरिथ्रोक्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है? एरिथ्रोक्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है। आरबीसी का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में? तो एरिथ्रोक्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है। इसीलिए आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसी का वास्तविक नाम क्या हुआ? एरिथ्रोसाइट्स हुआ। अब मैं बात करूं यहां से कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो साहब, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में रेड बोन
मैरो, रेड बोन मैरो में होता है, अर्थात लाल अस्थि मज्जा में होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो साहब आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मैरो में होता है। अब एक समस्या है यहाँ पर। समस्या क्या है साहब? समस्या यह है कि वो आपसे पूछता है कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां पर, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहां पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब बच्चा मां के गर्भाशय में पल रहा होता है, जब बच्चा मां के गर्भाशय में होता है, तब बच्चे में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तब इसका निर्माण यकृति, यकृति, लीवर और प्लीहा, प्लीहा को बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन में होता है। जब बच्चा मां के गर्भाशय में होता है तो आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, लीवर में होता है, यानी और स्प्लीन में होता है। तो ये क्वेश्चन समझ आया कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है, यकृति और लीवर प्लीहा में होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर है 1 से 20 दिन में। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का जीवन काल 1 से 20 दिन होता है। हमारे शरीर में 1 से 20 दिन के बाद आरबीसी विघटित हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। यहां से 2 क्वेश्चन बनते पेपर में। एक क्वेश्चन आता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का जहां पर संग्रह होगा वहीं उसी को क्या कहेंगे, ब्लड बैंक कहते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी बनती जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है वो कहां होता है, इसका जो संग्रह होता है आरबीसी का वो कहां पर होता है, इसका संग्रह होता है स्प्लीन में। कहां पर होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। तो साहब यहां से क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीसी का ब्लड बैंक स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी का यहाँ पर संग्रह होता है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का विघटन कहां होता है, या मैं कहूं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, यानी आरबीसी का विघटन कहां पर होता है? तो यह भी साहब स्प्लीन में होता है। कहां पर होता है? स्प्लीन में,
अर्थात आरबीसी का विघटन भी स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को, प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आरबीसी का संग्रह कहाँ होता है, प्लिया में होता है, इसीलिए आरबीसी को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का विघटन कहाँ पर होता है, प्लिया में होता है, इसीलिए प्लिया को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। यदि मैं आगे चर्चा करूं तो क्या होगा सर, देखिए आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या एक्चुअली में क्या है, ये दोनों में अलग अलग होती है। मेल और फीमेल, फीमेल यदि मैं मेल की बात करूं, किसकी बात करूं, मेल की बात करूं, तो एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी कितनी होती है, तो आरबीसी संख्या होती है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। हमेशा आरबीसी की जो इकाई होती है प्रति घन मिलीमीटर होती है। क्या होती है सर, प्रति घन मिलीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यदि मैं यही बात फीमेल की करूं तो, यही बात मैं फीमेल की करूं तो साहब, एक स्वस्थ महिला में आरबीसी की संख्या होती है 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। फीमेल है 45 लाख प्रति मिलीमीटर, और यदि मेल है तो 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब ये तो जनरल बात थी। यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि मनुष्य में, यानी मेल हो या फीमेल हो, इससे संख्या कम हो जाए, हमारे शरीर में लगातार आरबीसी घट जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तो साहब उसका नाम है क्या, रक्त अल्पता, यानी एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, एनीमिया हो जाता है, अर्थात रक्त अल्पता आ जाती है, खून की कमी आ जाती है। तो हमारे शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होता है। यदि मैं उल्टा करूं, यदि मैं ये कहूं ये बात आपसे कि हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो भी हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का क्या नाम है, तो मैं आपसे चर्चा करूं, आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हो जाती है पॉलीसाइथीमिया,
कौन सी बीमारी हो जाती है? पॉलीसाइथीमिया। कमी है तो एनीमिया, और अधिकता है तो पॉलीसाइथीमिया। मध्य प्रदेश एसआई 2014, मध्य प्रदेश में एसआई का पेपर हुआ था 2014 में, और वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, फिर बताइए आप इसका आंसर क्या है। पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होता है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन आंसर बताइए आपको। पहला ऑप्शन है मेरे पास में आरबीसी की कमी। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में डब्ल्यूबीसी की कमी। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में प्लेटलेट्स की कमी, और अगला ऑप्शन है मेरे पास में डी, विटामिन B12 की कमी से। आपको 30 सेकंड का समय सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने बताया? नहीं बताया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही आंसर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा साहब। इसका आंसर होगा विटामिन B12। एक्चुअली क्या है, देखिए आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन वो पूछ रहा है पर्नीशियस एनीमिया। इसका मतलब विटामिन B12 की कमी से होती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं कि आरबीसी के निर्माण में, क्या में आरबीसी के निर्माण में कौन सहायता करता है? तो कौन सहायता करता है? एक है आपका विटामिन B12 और दूसरा है फॉलिक एसिड। क्या है साहब? फॉलिक एसिड। ये दोनों ही हैं जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। आरबीसी निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये सब आपने देखा कि आरबीसी यानी पर्नीशियस एनीमिया कैसे हो रहा है? विटामिन B12 की कमी से हो रहा है। अब मैं चर्चा करता हूं थोड़ा सा और आगे। यदि मैं आरबीसी के आकार की बात करूं, मैं क्या करूं? आरबीसी का आकार कैसा होता है? आकार, तो आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव, इसका मतलब क्या होता है? उभयतल होता है। उभयतल होता है यानी कॉनकेव होता है, अर्थात प्लेट के आकार का होता है। जैसे आपने प्लेट देखी होगी, प्लेट थोड़ी सी उठी हुई होती है और अंदर से धसी हुई होती है, तो कैसा होता है? प्लेट के आकार का होता है। प्लेट के आकार का, प्लेट के आकार का होता है। कैसा होता है? प्लेट के आकार का, अर्थात बाइकॉनकेव होता है, यानी उभयतल होता है।
इस प्रकार की आरबीसी होती है। अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन की बात करूं, क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? बिल्कुल साहब, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सभी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। लेकिन मैं बात करूं यहां से किसकी? स्तनधारी प्राणियों की। किसकी बात करूं? स्तनधारी प्राणियों की। स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब स्तनधारी प्राणियों को छोड़ दिया जाए, स्तनधारी प्राणियों को छोड़ दिया जाए तो समस्त जीव जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यहां से एक स्पेशल क्वेश्चन यह है कि स्तनधारी जितने भी मैमल्स प्राणी होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं साहब, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? ऊंट, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनधारी प्राणी हैं। ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनधारी प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी ऊंट और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस द प्रेजेंट, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये अपवाद हो गए। बाकी किसी भी स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी? चलो जनरल बात और करते हैं यहां से। यदि मैं करूं सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? यदि मैं यहां से बात करूं सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? तो सबसे बड़ी आरबीसी की बात करेंगे तो वो है उभयचर प्राणी यानी मेढक। मेढक की आरबीसी सबसे बड़ी होती है और कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग यानी हिरण, कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी आरबीसी मेढक की और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए सर, अब देखिए मैं चर्चा करूं आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का रंग तो कैसा होता है? लाल, रेड होती है आरबीसी। कैसी होती है आरबीसी? रेड होती है, लाल होती है। लेकिन इसे लाल का कारण क्या है? लाल का कारण आरबीसी रेड क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। क्लियर सर? अब यहां से क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करती है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक होता है। श्वसन वर्णक क्या होता है? यानी ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन O2 का परिवहन करती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करती है और अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन का कार्य करती है, जिससे हमारे भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती है। साहब देखिए और देखिए, एक क्वेश्चन आता है यहां से, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं के साथ में क्रिया करता है? तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है। देखिए सर, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ में क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ में क्रिया करता है। अणुओं के साथ में क्रिया करता है। देखिएगा, Hb+2O2 ऑक्सीजन कितने अणु हो गया? 4 हो गए। हीमोग्लोबिन कितने अणु हो गया? 1 हो गया। तो हमने देखा यहां से Hb+2O2 यहां बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन Hb और O2। तो ये मैं यहां से बात करूं तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है? यही होता है शुद्ध रक्त। यानी हमारे शरीर के अंदर में 2 प्रकार के रक्त होते हैं, एक शुद्ध रक्त होता है और एक अशुद्ध रक्त होता है। जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है वो शुद्ध रक्त होता है, अर्थात ऑक्सीहीमोग्लोबिन रक्त ही शुद्ध रक्त कहलाता है। शुद्ध रक्त कहलाता है और ये रक्त ही हमारी धमनियों में बहता है। ये था आपका
तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का मुख्य कार्य भी क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कराता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। यदि मैं यहां से बात करूं तो हीमोग्लोबिन यानी Hb, हीमोग्लोबिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कहूं यहां तो CO2। एक हीमोग्लोबिन का अणु CO2 के कितने अणुओं से गुणा से क्रिया करता है? यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु CO2 के कितने से? 220 अणुओं के साथ में क्रिया करता है, कह सकते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 200 गुना अधिक क्रियाशील होता है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 से क्रिया करने की क्षमता अधिक है। यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 220 अणुओं के साथ में क्रिया कर सकता है। यही कारण है कि जैसे ही प्रदूषण में हम जाते हैं या पॉल्यूशन ज्यादा होता है, हमारा दम घुटने लगता है, हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में CO2 पहुंच जाती है। ये था साहब आरबीसी। यदि मैं यहां से कुछ चर्चा करूं थोड़ा सा कि एक स्वस्थ मनुष्य में, किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो यहां से बात करें सर मेल में, और यहां से बात करें फीमेल में। यदि मैं मेल में बात करूं तो 100 ml ब्लड, कितने? 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा होती है? 12 से लेकर के 14 ग्राम, सॉरी 14 से लेकर 16 ग्राम एक स्वस्थ मनुष्य। कितनी? एक मेल में 100 ml कितनी होती है? 14 से लेकर के 16 ग्राम होती है। यदि मैं फीमेल में बात करूं तो फीमेल में बात करते हैं तो ये होती है आपकी 100 ml मिलीलीटर में कितनी होती है? तो ये होती है साहब कितनी? 12 से लेकर के 14 ग्राम। इतने रक्त में इतनी हीमोग्लोबिन होती है फीमेल में, और मेल में इतने ब्लड में कितने साफ क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। तो ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है? जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीजों से लिखना होता है। चल रहे देखते हैं। हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इसका हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो हीम होता है इसका निर्माण
आयरन से होता है, और ग्लोबिन क्या होती है, इसका निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन और आयरन, यानी हीमोग्लोबिन के लिए क्या जरूरी है, आयरन भी जरूरी है और प्रोटीन भी जरूरी है। ये क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन का विघटन कहां पर होता है। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का विघटन कहां पर होता है। हीमोग्लोबिन का विघटन कहां पर होता है, ये होता है साहब यकृत में, यानी लीवर में होता है। कहां पर होता है, लीवर। हीमोग्लोबिन के विघटन से लीवर के अंदर, किसके, यकृत के अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णक बनते हैं। क्या बनते हैं, पित्त वर्णक बनते हैं, पित्त वर्णक बनते हैं। और यही पित्त वर्णक हमारे मल मूत्र को रंग प्रदान करते हैं। बिलिरुबिन की वजह से हमारा हरा रंग होता है और बिलिवर्डिन की वजह से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। हमारे जो मल का रंग होता है पीला होता है, हमारे अंदर में जो मल के अंदर में जो हरापन आता है वो बिलिरुबिन की वजह से आता है। इसी कारण से यदि हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो हमको एक पीलिया नामक रोग हो जाता है। सब क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो यही है साहब कि पीलिया रोग में आरबीसी नष्ट हो जाती है और पीलिया में आरबीसी की कमी आने से हमारा शरीर पीला पीला हो जाता है। तो देखिए साहब, आज के लिए इतना ही है। आरबीसी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उस वीडियो में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की चर्चा करूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें मैं ब्लड ग्रुप की चर्चा करूंगा, रक्त समूह की चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।